हेलो तो जवानों, खिंच लो तैयारी, जिस जिसको है वर्दी प्यारी, क्योंकि हमारी पंजाब पुलिस ने निकाल दी वैकेंसी बहुत सारी। किसकी? कांस्टेबल की। पंजाब पुलिस ने ये अभी नोटिफिकेशन जारी किया है 29 फरवरी को। इसके बारे में पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2024। अभी ये कांस्टेबल की बहुत सारी भर्तियां निकाल रखी हैं और आज के दिन तो कांस्टेबल का एग्जाम भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं रह गया है, एक गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, तो इसके लिए आपकी जो प्रोसेस है, चार स्टेज होती है। पहला होता है सीबीडी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकंड होता है फिजिकल, जहां पे आपको दौड़ करवाई जाती है, लंबी कूद, और आपका मेजरमेंट होता है। थर्ड होता है मेडिकल, और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीन स्टेज पार होने के बावजूद भी चौथा जो स्टेज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अदर स्टेट के जो लोग होते हैं वो भी पंजाब पुलिस के अंदर फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। देखो, नॉर्मल सी बात क्या होती है कि हर एक स्टेट जो है वो अपने खुद के ही बंदे लेना चाहता है। इसी के अंदर पंजाब आता है। पंजाब भी चाहता है कि सिर्फ पंजाबियों को नौकरी मिले, लेकिन हमारा जो संविधान का आर्टिकल 19 है वो हमें फ्रीडम देते हैं। भारत देश के अंदर कहीं पे भी जाके आप नौकरी कर सकते हो, आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 है वो अपने फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेट है वो नहीं चाहता है कि आप वहां पे जॉब करो, वहां पे सिर्फ उसी स्टेट के लोग जॉब करें। उसके लिए स्टेट कुछ पाबंदियां लगा देता है। अगर आप में से कोई उन पाबंदियों को पार कर पा रहा है, अगर आप उन रिक्रूटमेंट को पूरा कर रहे हो, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। स्टार्ट हो जाना है भाई, देखो 14 मार्च से एग्जाम के लिए फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 14 मार्च से स्टार्ट होके और 4 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखना, कोशिश करना 14 से 30 मार्च के बीच में ही फॉर्म भरा दो, क्योंकि उसके बाद में साइट वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लग जाती है। और 30 भी क्यों, 30 से भी पहले ही 25 तक ही करवा देना। आप कोशिश करना शुरुआत में ही फॉर्म भराने की, वरना बहुत सारे बच्चे करते हैं लास्ट डेट को फॉर्म भरवाएंगे। लास्ट डेट को कौन सा मुहूर्त निकाल देते हैं पता नहीं कि लास्ट डेट को फॉर्म भरवाएंगे। 11:55 का टाइम दे रखा है, 4 दिन पहले ही साइट बंद होनी शुरू हो जाती है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। अब आती है इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको स्टेट्स बताई दी है, वही बता रखा है इनके अंदर। तो सीबीडी वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेजरमेंट, और लास्ट में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पोस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, हाँ ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 19 भारत के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये देखो, आपको कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है इन द पंजाब, इंडिया और अबॉर्ड भी, विदेश में भी आपको भेजा जा सकता है, और बहुत से लोगों को भेजती भी पुलिस। और साथ में जो आपका ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर एक कैडर से दूसरे कैडर में नहीं किया जाएगा, नॉट बी अलाउड। आपको पोस्टिंग कहीं भी दे दी जा सकती है, लेकिन आपका कैडर से दूसरे कैडर में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब बारी आ जाती है वैकेंसीज की, आखिर पोस्ट कितनी है। सबसे जरूरी चीज है पोस्ट वाली। तो पोस्ट जो है ये दे रखी है नंबर ऑफ वैकेंसीज, और वैकेंसीज रिजर्व फॉर वुमेन्स, जनरल और ओपन जो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है वो 410 है। याद रखना, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आते हो, अगर दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, आप दूसरों में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके लिए 410 है, फीमेल की 117। वैसी सारी अभी शेड्यूल कास्ट के लिए 100 और फीमेल के लिए 40। शेड्यूल कास्ट रामदास एंड अदर पंजाब 100 है, और उधर 14 बैकवर्ड कास्ट के लिए भी है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। ये सारी आप देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल में आओगे। ये सारी की सारी आ गई है, टोटल हो गई 917 ये होगी। लेकिन इसके साथ में और भी है, भी ये वाली भी है, और ये जनरल की है वो 328 है, और जो वुमेन है उनके लिए 94 है, शेड्यूल कास्ट के लिए, और ये सारी की सारी आपको दे रखी है, और टोटल 770। याद रखना एक और छोटी सी बात हो रही है इनकी सारी के अंदर, टेंटेटिव लिखा हुआ है, टेंटेटिव वैकेंसी है। ये दोनों की दोनों वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, यानी और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी टोटल 1800 के आसपास हो रही है, दोनों वैकेंसी मिला के 1800 के आसपास हो रही है, और उम्मीद हो रही है कि 2000 पार करेंगी ये। डोंट वेरी, 2000 से कम पार करेंगी वैकेंसी।
टेंटेटिव के लिए लिखा जाता है कि टेंटेटिव वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, लेकिन घटाने वाले बहुत ही कम एग्जांपल मिले कि आज तक एक दो बार ही घटाए गए, अदरवाइज हमेशा ही बढ़ाई जाती है वैकेंसी। तो टेंटेटिव है 2000 से पार जाएंगी। नेक्स्ट स्टेज आती है भाई अपनी, हाँ ये कुछ चीजें दे रखी है, वो तो टेंटेटिव वाली मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके अलावा ये है भाई एक्स सर्विसमैन के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, इन वालों को एक्स सर्विसमैन के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा। अदरवाइज किसी को काउंट किया जाएगा उसके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस के द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके साथ में ही अगर आप है ना फ्रीडम फाइटर को भी अभी इस बार दे दिया गया है भाई आपको, फ्रीडम फाइटर वालों को भी है ना साथ में रिजर्वेशन दिया गया है। हाँ, और इसी में कहीं लिखा हुआ है कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है पे। अगर पे की बात करें अपन तो बहुत ही अच्छी सैलरी है 19,900, ये आपका बेसिक। गवर्नमेंट जॉब में अगर 19,900 अगर आपको कहा जा रहा है तो इससे जस्ट डबल 40,000 के आसपास आपको मिलेंगे। बाकी सारे भत्ते मिला के आपको 40,000 के आसपास शुरुआत से मिलेंगे। मिनिमम है ये 19,900, ये आपका पे स्केल है, तो 40 के आसपास आपको मिलेंगे। अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था, कैंडिडेट क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ना कि सिटीजन ऑफ पंजाब। तो इंडिया का कोई भी बंदा है वो फॉर्म भर सकता है। अब ये तो आता है अपना आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ना वो आपको इस चीज की परमिशन देता है, लेकिन अब इसे रोकने के लिए इन्होंने एक चीज और कर रखी है। अगर कोई भी कैंडिडेट उसे फुलफिल कर रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप नौकरी लग सकते हो। नेक्स्ट चीज आ जाती है एज की बात है। 1 जनवरी को काउंट की जाएगी, मिनिमम वो 18 और मैक्सिमम है वो 28, इन्हीं के बीच में होना चाहिए 1 जनवरी से। आप फॉर्म तो अब भर रहे हो, अगर कोई भी बंदा 28 से 2-4 महीने ऊपर ज्यादा है तो चलेगा, क्योंकि वो 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा, ना कि अब मार्च से या फिर अप्रैल से। ठीक है, इसके बाद में क्वालिफिकेशन आपकी 12th ही है, सिर्फ 12th बेस एग्जाम में भाई, सिर्फ कोई 12th पास है नो प्रॉब्लम। बट अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो वो 10th ही। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 10th पास, 10th से कम उसको भी नहीं लिया जाएगा, ये 10th पास होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द अबव मेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बिफोर January 1st। ये वाली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी को होनी चाहिए, ना कि सिलेक्शन वाले टाइम। याद रखो मैंने आपको जो डीवी वाली बात बताई थी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका यही पंगा आता है। अगर किसी ने इस साल एग्जाम दिया है, ये भर्ती भी शायद अगर इसका सारा काम आराम से जल्दी करवाया जाए तो भी दिसंबर आ जाएगा, तो दिसंबर तक आप में से कोई 10th पास कर सकता है, लेकिन वो अलाउ नहीं किया जाएगा। आपकी 10th पास अभी होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 से पहले। अब आती है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, वो तो हो ही गई। उसके साथ में मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ना, यहां पे आके गवर्नमेंट है ना वो फंसाती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो लाइन है ना वो हर स्टेट वाले काम में लेते हैं। क्या? अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन क्वालिफिकेशन ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी रूप में पंजाबी आपके पास होनी ही चाहिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय द पंजाब गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से पहले आपके पास पंजाबी के अंदर क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, और इसके लिए आपके पास स्पेशल पेपर 2 इसी काम के लिए लिया जाएगा। पेपर 2 इसी काम के लिए लिया जाएगा, पंजाबी लैंग्वेज का ही, जिससे सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड तो नहीं करेगा, नंबर तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन उसके बिना आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, पास करना जरूरी है। यही काम करते हैं हर एक गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं की भी हो, अगर राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने एग्जाम में क्या कर लेगी, राजस्थान को जोड़ देगी। अब राजस्थानी एज एन लैंग्वेज के लिए मान्यता नहीं मिली हुई है, तो क्या करेंगे, वो राजस्थान का जीके जोड़ देंगे, और वो ऐसा जीके जोड़ देंगे जो कि राजस्थानी में हो, ताकि अदर स्टेट के लोग ना आ पाए। और जहां पे भी हिंदी भाषी लोग हैं वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इससे, कि वहां पे अदर हर एक स्टेट के लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल के अंदर आपको पता है भाई 5 फीट 7 इंच हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की है 5 फीट 2 इंच, ये हाइट है। हाँ, साथ में एक और चीज है, ट्रांसजेंडर जो है ना, ट्रांसजेंडर ये आपको डिस्ट्रिक्ट जो अपना डीएम होता है ना, वहां से आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और ट्रांसजेंडर को फीमेल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा काम किया ट्रांसजेंडर को काउंट करना।
अपने यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन फिर भी काउंट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट वो रिकॉग्नाइज कर रही है इस चीज को। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको पहले बता दी है, वही 4 चीजें हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, और एक इसके अंदर साथ में मेडिकल है, मेडिकल इसके बाद होगा, ठीक है। पहला सीबीडी है, पेपर 1 और पेपर 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर वो 100 नंबर का होगा, पेपर है वो 100 नंबर का होगा, ईच क्वेश्चन मार्क ओनली 1। जो सेकंड क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन का होगा, सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज का, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। और अगर मान लीजिए आपके पास पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है और आपने पंजाबी लैंग्वेज वाला पास कर दिया, तो आप डीवी में निकल जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपको पंजाबी आ रही है और आपने टेस्ट भी पास कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने पंजाबी में डिग्री लेनी जरूरी है। सिंपल सी बात है, सिंपल और लॉजिकल यही चीज है, आपको बाद में डीवी में निकाल देंगे। इसलिए डीवी बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले ही सोच लेना चाहिए। हाँ, फर्स्ट के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर 35 नंबर की आएंगे आपको। जनरल अवेयरनेस है वो 35 नंबर की है। कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स पिक्चर, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, इंस्टीट्यूशन एंड लोकल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ पंजाब, बेसिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। मैथ के अंदर अपना सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, बहुत ही आसान से रहते हैं लास्ट वाले। मेंटल एबिलिटी जो है ना, उसके अंदर नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पैटर्न, कंप्लेंटिंग एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये आता भी नॉर्मली। और लास्ट में है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आपको है रीडिंग, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन और वोकैब। और फिर आता है आपका पंजाबी वाला टेस्ट, पंजाबी आ गया। और फिर डिजिटल लिटरेसी, इसके भी 5 नंबर के भी, कंप्यूटर के लिए फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और इस टाइप की चीजों के 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और वो बहुत ही आसान होंगे। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पंजाबी लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, डायरेक्टली 50, ये अलग है, ये पेपर 2 के लिए है, ये पेपर 2 में। पेपर 1 के अंदर भी पंजाबी है, ये याद रखना। 10 नंबर की पंजाबी पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी। पूरा इंतजाम किया गया है ताकि अदर स्टेट का कोई भी बंदा सेलेक्ट ना हो पाए किसी भी कंडीशन में। हाँ, बाकी आपको है ना सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, ये एक अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर होगा, नॉर्मलाइज स्कोर किया जाएगा। और नॉर्मलाइज के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, और वो शायद आपको पता ही है, फॉर्मूला सिर्फ इन्हीं के समझ में आता है। ये फॉर्मूला दिया है और इसके ऊपर संशय है, हर कोई कहता है ये सही नहीं है ये वाला, इस तरीके से, बट ये नॉर्मलाइज का फॉर्मूला दिया गया है और वो सारी चीजें बताई भी गई है। निकाला ऐसे ही जाएगा, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि निकालने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस तरह से नॉर्मलाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, किसी के भी फेयर नहीं है भाई। सीधी सिंपल सी बात ये कि फेयर नहीं है। आपकी किसी भी शिफ्ट के अंदर आपके नंबर अच्छे खासे आए हुए हैं और आपको नॉर्मलाइज करके कम कर दिए जाएंगे, और किसी में आपके कम आएंगे आपको ज़्यादा भी कर दिए जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइज वाला तो यही है। इसके आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डीवी कैसे किया जाएगा और आंसर की के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट सूचना है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना एक लास्ट है कि अगर आप जो पीएचडी होता है आपका, जब फिजिकल होगा उस समय अगर कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपका जो फिजिकल है एग्जामिनेशन वो बाद में लिया जाए, करीबन आपकी प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद। और उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। आपकी एक सीट वीकेंट रहेगी, उस सीट पे किसी को भी नहीं रखा जाएगा। आपने जब वो एग्जाम पास कर दोगे तो आपको ही रखा जाएगा। तो जो भी महिलाएं हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी संशय है कि हम तैयारी करें या नहीं करें, तो वो ऑफकोर्स तैयारी करो और आप एग्जाम दो, आपका जो फिजिकल है वो बाद में ले लिया जाएगा। तो ठीक है भाई, ये इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन थी। आई होप यू लाइक इट वेल, और आप तैयारी खींच लो। बाकी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।